राधे राधे प्रिय मित्रों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संपूर्ण पूजन विधि बताएंगे। संपूर्ण पूजन विधि में हम आपको क्रमशः किन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन को प्रारंभ करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, पवित्रीकरण कब करना चाहिए, स्वस्ति वाचन का पाठ कब करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन को हम प्रारंभ करें और किस क्रम के द्वारा हम करते चले जाएं पूजन और हमारा पूजन संपूर्ण सफलता को प्राप्त हो। आइए हम सभी लोग पूजन विधि को जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम सभी को पूजन से पूर्व आप सब जानते हैं स्वच्छ आदि वस्त्र पहनने चाहिए और शुद्ध आसन पर बैठ जाना चाहिए। तदुपरांत मंगलाचरण करना चाहिए। भगवान गणेश जी, गुरुदेव और इष्ट देवताओं का ध्यान करना चाहिए। तदुपरांत कर्म पात्र का पूजन करना चाहिए। जिसे हम पंच पात्र कहते हैं, उसमें हम जल रखते हैं और एक चम्मच होता है उसी में, उस पात्र का सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए। तदुपरांत पवित्रीकरण करना चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर जल का छिड़काव करना चाहिए, फिर आसन शुद्धि करनी चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, शिखा बांधनी चाहिए, पवित्री धारण करना चाहिए जो कुशा की होती है, नामिका उंगली में धारण की जाती है, और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस प्रकार से करने के उपरांत दीपक को जलाएं और दीपक पूजन करें, पृथ्वी माता का पूजन करें, शंख पूजन करें और घंटा का पूजन भी करें। तदुपरांत स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। स्वस्ति वाचन का पाठ करने के उपरांत मांगलिक श्लोकों का पाठ करना चाहिए। मांगलिक श्लोकों के पाठ के बाद हमें संकल्प करना चाहिए। जिस भी पूजन को हम कर रहे हैं, जिनका भी पूजन कर रहे हैं, उनके निमित्त हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के उपरांत पूजन प्रारंभ हो जाता है। हम आपको इस प्रकार से बता देते हैं। आज हम आपको गणेश अंबिका का पूजन बताएंगे। नियमतः उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। पूजन प्रारंभ करने के पहले जिस हम देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनका ध्यान होता है, फिर आवाहन होता है, फिर उनको आसन के लिए पुष्प और चावल दिए जाते हैं, और तदुपरांत जिस देवी देवता का हम पूजन कर रहे हैं उनके पाद्य, अर्घ्य, आचमनी और स्नानीय 4 चम्मच जल चढ़ाना चाहिए। सर्वप्रथम जिस देवी देवता का हम पूजन कर रहे हैं उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के उपरांत उनका आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के उपरांत उनका प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। यदि प्रतिष्ठित मूर्ति है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान करें और पूजन प्रारंभ कर दें। यदि अप्रतिष्ठित मूर्ति है तब आपको आवाहन करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसके बाद फिर 4 चम्मच जल चढ़ाना है। 4 चम्मच जल चढ़ाने के उपरांत भगवान को दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर चीनी अर्थात शर्करा से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं और तदुपरांत महाभिषेक करें। गणेश और अंबिका जी का पूजन हो रहा है, तब आप गणेश अथर्व शीर्ष के द्वारा भगवान गणेश जी का और अंबिका जी का श्री सूक्त के द्वारा महाभिषेक करें। यदि भगवान शंकर जी का आप पूजन कर रहे हैं तब आपको रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान का महारुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु जी का पूजन कर रहे हैं तब आपको भगवान विष्णु के अति प्रिय पुरुष सूक्त के द्वारा उनका महाभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से महाभिषेक कर लें। इसके बाद शुद्धोदक स्नान कराएं, भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर वस्त्र धारण करवाएं, फिर यज्ञोपवीत धारण करवाएं, फिर उपवस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को सुंदर सा चंदन लगाएं, अलंकार के लिए अक्षत चढ़ाएं, भगवान को चावल चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के उपरांत भगवान को पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं, फिर बिल्वपत्र, फिर शमी पत्र,
यदि आपके पास तुलसी मंजरी है, भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ती है, और यदि भगवान शंकर जी का आप पूजन कर रहे हैं तब आप चढ़ा सकते हैं, विष्णु जी का कर रहे हैं तब भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद सिंदूर, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, और सिंदूर के बाद आप अबीर गुलाल आदि भी चढ़ा सकते हैं। फिर सुगंधित द्रव्य चढ़ा दें, फिर धूप भगवान को दिखाएं, दीप भी दर्शाएं। इसके बाद हाथ धुल लें और भगवान को बहुत सुंदर सुंदर, जो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, भोग लगाएं, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ऋतु फल, जो भी फल इस समय आपकी ऋतु में चल रहा हो, जो भी ऋतु आती है उसी के अनुसार फल आते हैं। केला सदैव मिलता रहता है, तो आप केला हो सकता है, अनार हो सकते हैं, जो भी फल आप लाए हों पूजन में, ऋतु फल को भगवान को अर्पित करें। तदुपरांत 1 चम्मच जल छोड़ दें, तांबूल भगवान को चढ़ाएं, पान के पत्ते, लौंग, सुपारी, इलायची आदि भगवान को अर्पित करें। इसके बाद करोद वर्तन होता है, दोनों भगवान को अनामिका उंगली में अपनी चंदन लगाएं और भगवान के ऊपर उन अनामिका उंगली से उस चंदन का सिंचन करें, अर्थात छिड़क दें। करोद वर्तन करने के बाद भगवान को जो भी आपकी यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाएं। फिर प्रार्थना की जाती है। यदि भगवान गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तब भगवान को विशेष अर्घ्य देना चाहिए। विशेष अर्घ्य में जल, अक्षत, पुष्प, फल, दूर्वा और 1 का सिक्का डाल करके विशेष अर्घ्य दें। तदुपरांत प्रार्थना करें भगवान की। प्रार्थना करने के उपरांत जो हमने पूजन किया है उस पूजन को भगवान को समर्पित कर दें। इसके बाद प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के उपरांत उस आरती के ऊपर से जल को घुमा करके सभी के ऊपर छिड़कना चाहिए। सबको फिर आरती लेनी चाहिए। आरती लेने के बाद हाथ धुल लें और पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें। तदुपरांत परिक्रमा करें। यदि भगवान गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तब आप 3 परिक्रमा करें, विष्णु जी की 4 परिक्रमा करें, भगवान शंकर जी की अर्ध प्रदक्षिणा करें, और भगवान सूर्य की कर रहे हैं तब आप 7 परिक्रमा करें। यदि माता दुर्गा जी की कर रहे हैं तब आप 1 परिक्रमा करें। परिक्रमा के उपरांत भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, और क्षमा याचना करने से पूर्व भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। माताएं बहनें पंचांग प्रणाम करें और पुरुष बंधु साष्टांग प्रणाम करें। अर्थात माता बहनों को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, घुटनों को टेक करके ही प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र का नियम है। और पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें। तदुपरांत भगवान से क्षमा याचना करें। हे भगवान, जो क्षमा गलती हुई हो उसे क्षमा कर दें। और फिर भगवान से सुंदर सी उनके लिए एक प्रार्थना है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देवदेव। इस श्लोक को बोलें। तदुपरांत जयकारा करें। जयकारा करने के बाद चरणामृत लें, प्रसाद लें और भगवान के दिव्य दिव्य भजनों का गान करें। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और पूजन का यही नियम है, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी और अम्बा जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद कलश पूजन होता है। कलश पूजन के बाद पुण्याह वाचन होता है। षोडश मातृका का पूजन होता है। सप्तहृदय मातृका का पूजन होता है। फिर नवग्रह भगवान का पूजन होता है। नवग्रह भगवान के पूजन के उपरांत अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, वास्तुस्पति, क्षेत्राधिपति आदि सभी का पूजन होता है। चतुष्षष्ठी योगिनी माता का पूजन होता है। और हमने जो भी, यदि कोई विशेष अनुष्ठान हो रहा है उसमें विशेष वेदियां बनती हैं, इसी क्रम से उनका पूजन किया जाता है। इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। आप सभी को यह जान लेना चाहिए किस प्रकार से पूजन हमें प्रारंभ करना है, किस प्रकार से करना चाहिए, किस मंत्र के बाद कौन सा मंत्र बोलना है, किस पूजन के बाद किसका पूजन करना है। यह नियमतः इसी प्रकार से होते हैं। आप इस प्रकार से सीख लीजिए। एक बार
देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही सरलता से बताया है। आप लिख भी सकते हैं, किसी पेज में एक में लिख लें, जैसे जैसे हमने बताया है उस प्रकार से। और यदि कोई चीज़ को आपको आगे पीछे करना है, आपको कोई चीज़ ज़्यादा मालूम है, आप जानते हैं, तो आप कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने बता दिया आप लोग वैसा ही कर लें, आपकी इच्छा है। परंतु इस प्रकार से ही किया जाता है पूजन, इसका यही नियम है। आप लोग सीख लें। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको अब हम अगले वीडियो में भगवान शिव जी के पूजन के संपूर्ण मंत्रों द्वारा वो वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आपको हम भगवान शिव जी के रुद्राभिषेक के बारे में बताएंगे। शिवरात्रि आ रही है, इसलिए आप सभी को वह पूजन सीख लेना चाहिए, किस प्रकार से करें, किन मंत्रों से करें, वह हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।